गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? आर यू ओके? गुड। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने अपना लास्ट पोएम जो था ए थिंक ऑफ ब्यूटी वो करवाया एंड आफ्टर दिस रोड साइड स्टैंड करवाई थी। क्लियर? कल के वीडियो में कल के होमवर्क में हमने कुछ नहीं दिया था क्योंकि आपके बहुत सारी पेंडिंग वर्क था, तो आपने अच्छे से किया। बट जिन बच्चों ने नहीं किया था वो भी 4-5 बच्चे अभी हर क्लास के बचे हुए हैं। क्लियर? तो फॉर क्लास 12th आज का जो वीडियो हमारा है लास्ट पोएम आंट जानिफर्स टाइगर्स। आंट जानिफर्स टाइगर जो पोएम है हाई सिम्बोलाइक पोएम बेटा। इसमें बहुत सारे सिम्बल्स यूज किए गए हैं एंड आफ्टर दैट आपने जो ऑर्डिनल्स हैं हमारे हाउस वर्क के, जिस प्रकार से हमारे घर की औरतें करती हैं, बिल्कुल ये जो पोएम है बिल्कुल हमारी घर की औरतों के बारे में के ऊपर मतलब औरतों के बारे में डिपेंड करती है। क्लियर? जैसे कि हमारी माताएं बहनें जो हैं पूरे दिन भर पूरे परिवार को खुश करने के लिए काम पे लगी रहती हैं, अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस को मार करके अपने परिवार की खुशी को बरकरार रखने के लिए लगी होती हैं। उसी प्रकार से बेटे ये पोएम है, ठीक है ना। ये पोएम एज ए बैलेड मीन्स क्या होता है? लोकगीत। जैसे लोकगीत होते हैं, कहानी होती है, कोई स्टोरी होती है ना, बिल्कुल एज इट इज़ सेम वे ये कहानी है बेटे, ये पोएम है। ठीक है? तो ये आंट जानिफर जो है ये पूरे हाउस होल्ड्स को, इट मीन्स घर के कार्यों को अपना बर्डन मान करके काम करती है और ये सोचती है कि भाई जो अंकल जानिफर हैं उनको खुश रखे, अपने परिवार को खुश रखने के लिए अपनी सारी जो फ्रीडम उसके पास है उसको भी को उस पूरी फ्रीडम को क्या कर देती है? स्पॉइल कर देती है। और पूरी एक मतलब लिमिटेड एरिया जो हमारा हाउस है उसी लिमिटेड एरिया में वो कैद होकर रख जाती है, इट मीन्स हो जाती है। क्लियर? तो ये जो पोएम है इसके सबसे पहले मैं सिम्बोलाइज करवाता हूँ आपको। जो वर्ड्स दे रखे हैं इसमें थोड़े से यूनिक से वर्ड आएंगे आपको, पहले आपने अपनी फेयर नोटबुक में वो अटैम्प्ट करने हैं बेटा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट समरी करवाएंगे एंड आफ्टर दैट आपको करवाएंगे इसके क्वेश्चंस 8 या 10 क्वेश्चंस हैं वो करवाएंगे आज के वीडियो में। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले इसके जो न्यू वर्ड्स आपके पास आएंगे ये वर्ड्स कॉपी में लिखने बेटा अपने फेयर नोटबुक में, क्योंकि हैं सिमिलर इजी है। बट जब इसका सिमिलर वर्ड देखोगे ना तो आपको अंडरस्टूड हो जाए। प्रेंस मीन्स क्या होता है? वॉक, घूमना, और मूव राउंड विद हाई स्प्रिंगली स्टेप। इट मीन्स हाई स्प्रिंगली, तेज गति से चलना, उसको बोलते हैं प्रेंस। ठीक है? उछलते हुए तेज गति से चलते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेंस। टोपाज ए ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन। टोपाज होता है जैसे कि वो प्रीशियस स्टोन होता है एक ब्राइट कलर का, बिल्कुल भूरे कलर येलो पीले कलर का स्टोन। ठीक है? डैनिजन मीन्स कहते हैं हेयर, यहाँ ए एनिमल दैट लाइज और इज फाउंड इन पर्टिकुलर पैलेस। डैनिजन्स का मतलब होता है बेटा एक विशेष तौर का एक जीव जो कि एक ही पर्टिकुलर स्थान पे पाया जाए। क्लियर? स्लीक, एलिजेंट, बहुत ही अच्छा। चैवलरिक बीइंग कार्टियस एज टू वुमेन एन एक्ट ऑफ ए जेंटलमैन। मतलब चैवलरिक में जो होता है वो कार्य जो घर की औरतें अपने घर के लोगों को खुश करने के लिए करती हैं। ऑर्डिल्स एक्सट्रीमली सर्व टेस्ट और एक्सपीरियंसेस। ऑर्डिल्स में जो होता है कार्य, इट मीन जो भी हाउस चोर्स होते हैं, CHORES, चोर्स को बोलते हैं ऑर्डिल्स। प्रेंसिंग, टू मूव एंड प्राउडली, वो प्रेंस था ये प्रेंसिंग बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। टू मूव, घूमना, राउंड प्राउडली, मतलब गर्वपूर्वक उछलते हुए तेज गति से घूमना इज कॉल्ड प्रेंसिंग। क्लियर? फ्लैटरिंग, टू मूव इन क्विक, जल्दी से टहलना। इरेगुलर मोशंस, मतलब लगातार नहीं, इरेगुलर मोशंस, मतलब चला फिर रुका, चला फिर रुका, चला फिर रुका, उसको बोलते फ्लैटरिंग। एज इफ बीइंग एगिटेटेड, जैसे गुस्से में हो। ठीक है? ये थे आपके न्यू वर्ड्स। सबसे पहले हम पोइम को शुरू करेंगे तो ये वर्ड्स आपने अपनी नोटबुक में उतारने बेटा। एंड आफ्टर दैट आपने करना है क्या? जो पोइम्स में सिम्बोलाइज वर्ड्स यूज़ किए हैं, ठीक है ना, वो करने हैं। और वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ
डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। इट मीन्स जब आप पोएम के स्टेंजाज को पढ़ोगे ना, उसमें आएगी लाइन डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट। कहता फॉरेस्ट में डेनिजन्स, इट मीन्स वो पर्टिकुलर विशेष एक जीव जहाँ एक ही स्थान पे पाया जाता है, मीन्स इनहैबिटेंट ऑफ द फॉरेस्ट। क्लियर। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। इट मीन्स आंट जानिफर जो है वो ये सोचती है कि भाई अंकल की शादी का जो खर्चा है वो भी जैसे कि आंट जानिफर के कंधों के ऊपर है। इट मीन्स द बर्डन ऑफ मैरिटल ओब्लाइजेशंस। ओब्लाइजेशन मीन्स क्या बताया था, ड्यूटी, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैरिटल इट मीन्स घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि आंट जानिफर के कंधों के ऊपर हो। इट मीन्स पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझती है। नेक्स्ट, सिट्स हैविली अपॉन आंट। सिट्स हैविली अपॉन आंट मीन्स हैज लेड ए लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन हर। सिट्स हैविली अपॉन आंट जानिफर। कहता है जैसे कि आंट जानिफर के ऊपर बहुत सारा बर्डन हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का और कर्तव्यों का। ठीक है, मीन्स लेडी लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन हर, जैसे कि बहुत सारा स्ट्रेस आंट जॉनिफर के ऊपर इस प्रकार से वो फील करती है। रिंग्ड विद ऑर्डिल्स, कहता घिरी हुई है ऑर्डिल्स गृह कार्यों से, घर के कार्यों से। मीन्स टू गेट अनट्रैप्ड, एक ट्रैप होता है, एक अनट्रैप्ड इन हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स। ऐसा लगा था जैसे ट्रैप इट मीन्स जकड़ा जाना, अनट्रैप मीन्स बिल्कुल खुली स्वतंत्र, इन हार्डशिप एंड सफरिंग्स। कहता घर के कार्यों से इतने मतलब हार्डशिप इट मीन्स बहुत ही मुश्किल हो रहा है उसके लिए, एंड सफरिंग्स और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बर्डन जो है उससे वो बिल्कुल फ्रीली बेयर कर रही हो। रिंग्ड विद ऑर्डिल्स मीन्स है। ठीक है, ये सारे आपने पहले तो आपने जो मीनिंग्स बताए वो करने बेटा, एंड आफ्टर दैट सिम्बल्स करने हैं, एंड आफ्टर दैट आपने इस पोएम को पढ़ना है अकॉर्डिंग समरी। क्लियर। देखो अभी मैं करवाता हूँ आपको आंट जानिफर्स टाइगर। यहाँ कोई टाइगर नहीं है, केवल और केवल उसके कार्यों को टाइगर्स का नाम दिया गया है। द पोइट एक्सप्रेसेस द इनर फीलिंग ऑफ ए वोमैन। कहता घर की औरत की जो इनर फीलिंग्स हैं उसको यहाँ एक्सप्रेसेस करता है पोइट, दर्शाता है। ए आंट जानिफर में द आंट इज एम्ब्रॉयडिंग ए मोटिव कंपेरिजिंग ए एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर्स। कहते हैं यहाँ इस पोएम में आंट जानिफर को कंपेयर किया है बेटा एक एनर्जेटिक ऊर्जाशील फियरलेस टाइगर्स, मतलब निडर शेर के साथ, टाइगर के साथ कंपेयर किया गया है। तब कंपेयर किया गया मूविंग फ्रीली राउंड द ब्राइट ग्रीनरी। जो टाइगर जैसे कि भाई ब्राइट ग्रीनरी जो बिल्कुल हरी भरी फॉरेस्ट जो हमारे हैं उनमें फियरलेस और बिल्कुल एनर्जेटिक होके घूमता रहता है, उसी प्रकार से आंट भी अपने घर में काम करती रहती है। आंट को एक एनर्जेटिक एंड फियरलेस टाइगर से कंपेयर किया है। क्लियर। शी इज लिविंग इन लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस ऑफ हर हस्बैंड्स कमांड। कहता है सी इज लिविंग, वो रह रही है लाइफ, एक ज़िंदगी सर्वाइव कर रही है, ऑफ सबमिसिवनेस टू हर हस्बैंड्स कमांड। कहता है जैसे कि अपने हस्बैंड के सभी कार्यों को कमांड करते हुए, जो मतलब अपने हस्बैंड की कमांडेड कार्यों को जैसे कि वो खुद करती हो उसमें सम्मिलित हो, इस प्रकार से रह रही है। मतलब घर के सारे कार्यों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फील करके रह रही है। आर एक्ट्स, कहता है आंट जानिफर के कार्य जो हैं आर डोमिनेटेड बाय हिम। इट मीन्स सारे जो कार्य हैं अंकल के वो भी आंट जानिफर के ही महसूस करती है, अपने खुद के महसूस करती है। एंड शी फियर्स हिम कंस्टेंटली। शी फियर्स हिम, कहता है शी फियर्स हिम कंस्टेंटली, और हर वक्त इस बात का भय बना रहता है आंट जानिफर को जैसे कि कभी अंकल जो हैं वो कभी गुस्सा ना हो, मतलब दुख ना हो उनको। दिस पैटर्न ऑफ द फ्री एंड फियरलेस टाइगर्स, कहता है जो ये फ्री एंड फियरलेस टाइगर्स का जो पैटर्न जो है उनका पैटर्न जो है बेटा वो फ्री एंड फियरलेस टाइगर्स रिफ्लेक्ट दर्शाता है हर इनर डिज़ायर। आंट जानिफर की जो इंटरनल डिज़ायर इच्छा जो है उसको दर्शाता है। टू लाइव ए फ्री, कहते आंट जानिफर चाहती हैं उस बिल्कुल फियरलेस टाइगर की तरह ज़िंदगी को जीना,
फियरलेस लाइफ, कहता फ्री एंड फियरलेस, बिल्कुल आज़ाद और निडर होकर अपनी ज़िंदगी को जीने का इच्छा रखती है, फील करती है वो, इनर डिज़ायर है उसकी आंट जेनिफर की। द टाइगर्स आर ग्रेसफुल, कहता द टाइगर्स आर ग्रेसफुल एलिजेंट एंड ब्राइट, बिल्कुल चमकदार, गर्वित एंड बड़े पीसफुल है इस टाइगर में, नहीं सॉरी इस पोइम में टाइगर्स। समझ में आया बात। जैसे कि एक टाइगर फ्रीली घूमता है फॉरेस्ट में, उसी प्रकार से आंट जेनिफर भी इतनी घिरी हुई है गृह कार्यों से, वो बेचारी बाहर निकल ही नहीं सकती। और वो उसकी इनर डिज़ायर है कि वो भी इन सभी कार्यों को छोड़ के बिल्कुल अपनी ज़िंदगी स्वतंत्र रूप से जी सके। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, अब कहता है देखो आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं ट्रेम्बल, काँप रही हैं, एज सी एम्ब्रॉयडर्स, जैसे जैसे वो काम करती है तो उसकी उंगलियां हैं जो ना फियरफुल वे में काँपती हैं, ट्रेम्बल करती हैं। सी इज़ ओल्ड, वो बूढ़ी है, बट स्टिल फियर्स हर हस्बैंड, कहता है वो ओल्ड एज की हो गई है बट अभी भी उसको अपने पति का भय है। सी डजेंट इंजॉय, वो नहीं कर पाती इंजॉय ऑफ फ्रीडम टू डू एनीथिंग एज पर हर विश, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, एज पर हर विश, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी भी काम को करने में फ्रीडम महसूस नहीं कर सकती है। मतलब अपनी आज़ादी का काम करते हुए अपनी इच्छा से मज़ा नहीं ले सकती है, इंजॉय नहीं कर सकती है। शी इज़ स्कैर्ड डूइंग द एम्ब्रॉयडरी टू, कहता वो स्केर्ड भयभीत होती है, डूइंग काम करते हुए भी, टू मीन्स क्या होता है एडजेक्टिव आल्सो, कहता काम करते हुए भी स्कैर्ड भयभीत होती है, एंड फियर्स भय होता है, इज वर्थ इज रैथ अपने कार्यों का, उसकी डांट फटकार का। सिंस द डे, जब से दिन होता है, सी गोट मतलब जब से उसकी शादी उस दिन से, सी हैज़ बिन फुलफिल्ड द डिमांड्स ऑफ हर हस्बैंड, तो जिस दिन से उसकी शादी हुई है तब से उस दिन से वो अपने हस्बैंड और अंकल जेनिफर की इच्छाओं को, डिमांड्स को फुलफिल करने का कोशिश कर रही है। द वेडिंग रिंग, कहता है शादी की जो रिंग है, यहाँ वेडिंग रिंग इट मीन्स शादी की रिंग नहीं, शादी के बाद से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको मिली हैं, ऑन हर हैंड, जो उसके हाथों में सौंपी गई हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के बाद से, इज़ ए कंसेंट रिमाइंडर, कहता है बिल्कुल लगातार रिमाइंड करने वाली बात है, दैट सी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड, कि भाई वो बिलोंग्स करती है किससे बेटा, अपने हस्बैंड से, जैसा कि हम सब के घरों में होता है। क्लियर। द बर्डन ऑफ द डिमांडिंग मैरिज हैज़ एग्जिस्टेड हर, कहता है डिमांडिंग, द बर्डन ऑफ डिमांडिंग मैरिज, शादी के बाद से जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उसको क्या कर दिया बेटा, दबा दिया। इट मीन्स उसकी सभी जो फ्रीडम थी उसको एग्जिस्टेड कर दिया, इट मीन्स कम कर दिया, दबा दी उसकी फ्रीडम को। द टॉर्मेंट विल नॉट एंड टिल हर डेथ, कहता है ये टॉर्मेंट जो हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, विल नॉट एंड, अंत नहीं होगा, अनटिल तब तक हर डेथ, इट मीन्स शादी के बाद से मिली हुई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी कम नहीं होंगी, कब तक बेटा, जब तक उसकी डेथ नहीं होगी तब तक। इवन आफ्टर डेथ, कहता इवन आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद भी, द रिंग विल रिमेन, कार्य तो ऐसे ही रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेंगी, ऑन हर हैंड, उसके हाथों पे, उसके मतलब उसकी ही रहेंगी, एंड सी विल नेवर बी फ्री, और कहता शादी के बाद भी बेटा, नहीं सॉरी डेथ के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहेंगी, और फिर भी वो नहीं हो पाएगी क्या, फ्री, आज़ाद नहीं हो पाएगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द फिंगर्स, कहता है उसकी काम करने वाला, नहीं सॉरी द टाइगर्स, कहता है जो वो टाइगर, उसके द्वारा बनाए गए टाइगर या फिर उसके द्वारा किए गए काम जो हैं, दैट सीज एम्ब्रॉयडिंग विल कंटिन्यू टू मूव राउंड फ्रीली फॉर एवर, उसके चारों तरफ, कहता है मृत्यु के बाद भी जो उसके द्वारा टाइगर्स, इट मीन्स उसके द्वारा किए गए काम जो हैं, वो उसके चारों तरफ मूव करते हुए, आज़ादी पूर्वक मूव करते हुए दिखाई देंगे। हर डिज़ायर, कहते हैं आंट जेनिफर की डिज़ायर, इच्छा और फ्रीडम, आज़ादी की इच्छा, एंड फियरलेसनेस, निडरता की, विल लाई वन थ्रू हर टाइगर्स, कहता है उस मृत्यु के बाद भी जो उसकी डिज़ायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस विल लाइव, जीवित रहेगी, ऑन थ्रो हर टाइगर्स, टाइगर्स मीन्स क्या बताया बेटा, उसके कार्य, कहता उसके कार्यों के माध्यम से उसकी फियरलेसनेस एंड डिज़ायर जो है ना, वो हमेशा
रिमेनिंग रहेगी, लाइव जीवित रहेगी। समझ में आया? जब आउट बिफोर यू रीड से में जो आता है पैराग्राफ, उसमें जब पढ़ोगे ना बेटा, स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ मिलेगा पोएम शुरू होने से पहले, तो जब उसको उसको पढ़ोगे ना, तो जो मैं बातें बता रहा हूँ सारी बातें उसी में इंक्लूड मिलेंगी। भाई ये किसके बारे में है, क्या इसका कंटेंट क्या बनेगा इस पोएम का, तो वो सारी बातें वहाँ आपको आउटलाइन में मिलेंगी बेटा। क्लियर? ये समरी के अकॉर्डिंग आपने उतने 3 स्टैंजाज हैं उनको पढ़ना है, अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा मैं इस पोएम को पढ़ा दूंगा। क्लियर? ये तब होगा जब आप पढ़ोगे बेटा। क्लियर? इसके बाद में हमने इसके क्वेश्चंस करवाने, न्यू वर्ड्स हमने करवा दिए और सिंबल्स करवा दिए। देखो अब ये जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हमारे पास हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्लियर बेटा? देखो, हाउ डू डेनिजन्स एंड चैलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। कहता है कि हाउ डू डेनिजन्स एंड चैलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग टू द टाइगर्स एटीट्यूड, कि जो टाइगर सिम्बोलाइजेज हर वर्क, कहता उसके कार्यों का जो एटीट्यूड था, दृष्टिकोण था, मतलब डेनिजन और चैलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ में चैलरिक और डेनिजन्स जो हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एनिमल जो एक पर्टिकुलर स्थान पे मिलता है, किस प्रकार से समझ में आता है उसके कार्यों के द्वारा। ये सारी बातें इस प्रकार से क्यों कंपैरिजन किया गया इसके कार्यों को। लाइक ऑल बीस्ट ऑफ प्रे, कहता सभी जंगली जानवरों के की तरह, द टाइगर्स आर द डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट, कहता टाइगर्स जो हैं वो डेनिजन्स हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जीव है। दे लाइव फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन सेटलमेंट्स, कहता जहाँ आदमी रहते हैं उनसे, ह्यूमन सेटलमेंट से दूर रहते हैं टाइगर। दे आर कॉल्ड चैलरिक, बिल्कुल शांत उनको कहा गया है। दिस इंडिकेट्स, कहता ये बात दर्शाती है, इंडिकेट कर संकेत देती है, द मैजेस्टिक एंड ऑनरेबल, शक्तिशाली एंड ऑनरेबल आदरणीय पोजीशन, कहता है उनकी स्थिति जो बड़ी ऑनरेबल बताई गई है। एंड दे ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, सो द यूज ऑफ द वर्ड डेनिजन्स चैलरिक एड्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग टाइगर से एटीट्यूड। क्लियर? कहता है ह्यूमन बींग से बिल्कुल आज़ाद, मतलब दूर, फार अवे, वो इनहेबिटेंट है इन फॉरेस्ट। क्लियर? तो इसी प्रकार से ये कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है बेटा, वाई डू यू, देखो वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, आंट जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि भाई आप क्यों सोचते हैं कि आंट जेनिफर जो है ना, उसके हाथ जो है, फ्लटरिंग मीन्स घूमना, थ्रू हर वूल, अपनी वूल मीन्स क्या होता है, ऊन, ऊन में से हमेशा चलते रहते हैं। जैसे सर्दियों में हमारी जो घर की औरतें हैं, माँ है, बहन है, बुआ है, वो क्या करती हैं, बातें करती रहेंगी, लेकिन बैठी बैठी उनकी उनके जो हाथ जो हैं, उंगलियां जो हैं, वो ऑटोमेटिक बात करती रहेंगी। उनकी उंगलियां जो हैं वो ऊन में से मतलब वो जो स्वेटर बनाती हैं, तो उस प्रकार से चलती रहती हैं। इन द सेकंड स्टैंजा, व्हाई इज द फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। नीडल क्या होता है बेटा, जो इसमें आएगा आइवोरी नीडल, IVORY, आइवोरी नीडल मीन्स क्या होता है, आइवोरी मीन्स हाथी के दांत से, और नीडल मीन्स क्या होता है, सुई। कहता जो वो ऊन में से बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सलाई। तो कहता वो हाथी के दांत से बनी आइवोरी नीडल को उस वूल में पुल करना इतना हार्ड, आपको कैसे पता चला कि भाई इतनी वीक हो गई है कि जो उसकी आइवोरी नीडल थी वो भी उस वूल में पुल करना इतना हार्ड लग रहा था उसको। सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड स्टैंजा में, सॉरी। आंट जेनिफर इज वीविंग टाइगर्स ऑन द पैनल, कहता है पैनल मीन्स क्या होता है, पर्दा, कहता है पर्दा के ऊपर दिखाती है अपने टाइगर्स को। टाइगर मीन्स कार्य, इट मीन्स सारे घर के कार्य जो दिखते हैं उसके। हर हैंड्स आर मूविंग अबाउट हर वूल, कहता है उसके हाथ चल रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं इन द वूल, उस ऊन में। शी इज फाइंडिंग द नीडल क्वाइट हार्ड टू पुल इन द वूल, कहता है वो उसको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है अपनी आइवोरी नीडल को वूल में पुल करना। द वेट ऑफ ईयर्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, कहता है मतलब ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ, जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जो है उसका जो बर्डन है, इज़ लेइंग हैवी ऑन हर हैंड, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि शादीशुदा लाइफ की जो बर्डन है वो उसी के कंधों के ऊपर पूरा बर्डन पड़ा हुआ है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी के कंधों के ऊपर, आंट जेनिफर के कंधों पे हैं।
दिस मेक्स, ये बात बनाती द पुलिंग हार्ड ऑफ द नीडल सो हार्ड, पुलिंग ऑफ द नीडल सो हार्ड, यही बात यही जो थिंग है, यही जो लाइन है, यही ये बताती है कि भाई आंट जानिफर इतनी वीक हो गई है कि अब उसके हाथों में इतनी जान नहीं है कि वो उस आइवरी नीडल को ही उस वूल में आसानी से पुल कर सके। क्लियर बेटा। थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज, व्हाट इज सजेस्टेड, क्या सुझाव दिया गया बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। कहता है ये जो लाइन है, ये जो लाइन है स्टेंजा की, इस लाइन से आपको क्या सुझाव मिलता है। इट सजेस्ट, ये सुझाव देता है द वेट ऑफ द हार्स एंड दो एक्सपीरियंस ऑफ आंट जानिफर्स मैरिड लाइफ। कहता है ये जो लाइन है ये आंट जानिफर की मैरिड लाइफ को यहाँ सजेस्ट करता है। द इमेज ऑफ क्वाइट सजेस्टिव, द वेडिंग बैंड इज सिम्बोलिक। कहता है वेडिंग बैंड जो मैंने बताया ना वो सिम्बोलिक संकेत है। इट रिप्रेजेंट्स द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज। कहता है ये वेडिंग बैंड का मतलब यहाँ अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज, कहता है जो कि शादी का वो बंधन जो तोड़ा ना जा सके, उसको बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में शादी का वो बॉन्ड, वो बंधन जिसको जो अनब्रेकेबल हो, उसको रिप्रेजेंट करता है बेटा वेडिंग बैंड। क्लियर। ओ व्हाट और होम इज आंट जानिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टैंजा, कि भाई किससे और कैसे टेरिफाइड है आंट जानिफर थर्ड स्टैंजा में। क्लियर। देखो इन द थर्ड स्टैंजा द पोइट रेफर्स टू आंट जानिफर्स टेरिफाइड हैंड्स। द थर्ड स्टैंजा में आंट जानिफर के हाथों को टेरिफाइड भयभीत हुए बताता है पोइट। द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज, द ओल्ड पुरानी अनहैप्पी जो कि दुखी कर देने वाली मेमोरीज थी, आर स्टिल फ्रेश इन हर माइंड। आंट जानिफर के माइंड में अभी भी वो पुरानी बातें जो हैं वो बिल्कुल ताज़ा थी। सी हैड पास थ्रू मैनी टेस्टिंग, कहते काफ़ी सालों से काफ़ी हार्ड कामों से वो गुजरी है। एंड हॉरिबल टाइम्स ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ, कहता जब मतलब अपनी शादी के मतलब मैरिड लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी में हॉरिबल टाइम्स को भी सर्वाइव किया है आंट जानिफर ने। दीज ऑर्डिल्स, ये सारे कार्य क्रैस्ड, उसको शोषित किया। एंड सुप्रेस्ड हर, कहता वो सारे कार्य ऑर्डिल्स, उन सभी कार्यों से वो बेचारी हर्ष हुई, उसको क्रैश किया गया एंड सुप्रेस्ड भी किया गया। देयर इफेक्ट इज स्टिल विजिबल, कहता उन कार्यों का इफेक्ट जो पड़ा इसकी लाइफ पे वो अब भी देखा जा सकता है। सो शी इज स्टिल रिंग्ड विद दोज ऑर्डिल्स दैट डोमिनेटेड हर लाइफ, कहता अब भी वो इन्हीं कार्यों ऑर्डिल से घिरी हुई है, रिंग्ड है, जो कि उसको डोमिनेट कर रहा है, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन कार्यों ने। क्लियर बेटा, समझ में आया। वाट आर द ऑर्डिल्स, कार्य क्या है आंट जानिफर इज सराउंडेड बाई, मतलब कार्य क्या है जिनके द्वारा आंट जानिफर घिरी हुई है। वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट, महत्व क्यों बताया है। दैट द पोइट यूज द वर्ड रिंग्ड, कि भाई जिसने पोइट ने वर्ड यूज किया रिंग्ड, घिरी हुई। व्हाट आर द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द रिंग्ड इन द पोइम, द रिंग्ड का मतलब इस पोइम में दूसरा क्यों लिया गया है, क्या है। देखो द पोइम एड्रेसेस, कहते द पोइम एड्रेसेस द एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज इन द मिडेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस, कहते द पोइम एड्रेसेस, पोइम जो है, कविता जो है वो इस बात को बताती है द एक्सपीरियंस, अनुभव ऑफ मैरिज, शादी का, इन द मिडेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस, कहते जिस प्रकार से एक मतलब एक लिमिटेड एरिया में रह कर के जो शादी का अनुभव करते हैं। द वर्ड रिंग्ड इज सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण है ये वर्ड। इट सजेस्ट द विशियस ग्रिप, विशियस मीन्स अलग अलग तरह की पकड़, और हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ इज स्टिल होल्डिंग हर टाइटली, अब भी उसकी जो मैरिड लाइफ है उसको होल्ड कर रखा है टाइटली, मजबूती से जकड़ा गया है उसकी ज़िंदगी को, आंट जानिफर की को, मतलब हर औरत की ज़िंदगी को। आंट जानिफर इज सिम्बलाइज फॉर वॉल मैरिड वुमेन। क्लियर। द वर्ड रिंग्ड हैज़ बिन यूज टू वेज, दो तरीके से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज द कन्वेंशनल यूज हो गया। हेयर रिंग इज सिम्बलाइज द सेक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज, और यहाँ रिंग्ड जो है ना वो भयभीत कर देने वाला बॉन्ड है मैरिज, शादी का। द अदर, और दूसरा वर्ड मीनिंग इज द फिगरेटिव यूज ऑफ रिंग्ड। फिगरेटिव यूज क्या होता है, मतलब एक आकृति को सिंबलाइज करने के लिए रिंग्ड यूज हुआ है। इट मीन्स अनसर्कल्ड और सराउंडेड, अनसर्कल्ड और सराउंडेड मतलब होता है जिसका यहाँ।
ठीक है। व्हाट डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओवन करेक्टर। कहता है जिस प्रकार से आंट जेनिफर का करेक्टर इन दिस पोइम में, इन द पोइम में है, इस पोइम में है, उससे उसके द्वारा बने गए जो कार्य, जो एनिमल्स जो हैं वो बिल्कुल अलग क्यों हैं। वट माइट द पोइट बी सजेस्टिंग, पोइट को क्या सजेस्ट करना चाहिए थ्रू हिज डिफरेंसेस, अपने इन अंतरों से। द टाइगर्स आर प्रेंसिंग, प्रेंसिंग मीन्स क्या होता है, मूव करना, घूमना। दे पेस इन स्लीक चैवलरी, बिल्कुल शांतिपूर्ण, सर्टेन, निश्चित रूप से। द टाइगर्स जो है निडरता से उछलते हुए घूमते रहते हैं। दे डोंट फियर, उनको भय नहीं है। द मैन बीनीथ द ट्री, कहता जो पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी हैं उन टाइगर्स को बिल्कुल भी भय नहीं है। इट मीन्स दस दे आर सिम्बोलाइज ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि टाइगर्स जो है ना वो स्ट्रेंथ को सिम्बोलाइज करते हैं। फायरनेस एंड ब्यूटी, इन मतलब स्ट्रेंथ, फायरनेस एंड ब्यूटी को सिम्बोलाइज करते हैं बेटा। आंट जेनिफर ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आंट जेनिफर जो है इज वीक एंड टेरिफाइड, कमज़ोर है और भयभीत है। आर हैंड्स आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू पुल थ्रू आर वूल, तो इतनी कमज़ोर है कि उसके हाथ जो है ना वो भी इतने कमज़ोर हो गए कि वूल में से नीडल को पुल नहीं कर सकते। द वैसी वो द वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली ऑन हर हैंड, जो शादी को इतने साल हो गए शादी को, फिर भी जो खर्चा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी अब भी आंट जेनिफर के कंधों के ऊपर प्रतीत होता है। द मैसिव वेट ऑफ द सिट्स हैविंग हर टेरिफाइड हैंड्स, कहता है उनके भयभीत जो हाथ हैं आर स्टिल रिंग्ड बाय द ऑर्डिल्स ऑफ मैरिड लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अब भी उनसे घिरी हुई है। द कॉन्ट्रास्ट वेटन्स द इंटेंसिटी, और कहता है जो कंट्रास्ट करते, जो वेट, जो कार्य जो हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको क्या करते हैं बेटा, इंटेंसिटीज़ को शो करते हैं। क्लियर, समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th का जो हमारा इंटरप्रेट द सिम्बल्स फाउंड इन द पोएम, कि भाई जो पोएम में आपको सिम्बोलाइजिंग वर्ड जो दिए हैं उनको दर्शाओ। ये मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है ना, आपने करना है इसको। एंड 8th और लास्ट क्वेश्चन है, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर, क्या आप जिस कंडीशन में घर की जो औरतें जीती हैं अपनी फ्रीडम को मार करके, क्या आप उसको सिंपैथाइज करते हो, सहानुभूति देते हो। व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर, मतलब आंट जेनिफर के बारे में बोलते हुए स्पीकर जो हैं, पोइट जो है उसका क्या एटीट्यूड है, इट मीन्स क्या दृष्टिकोण है। यस, वी डू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर्स, कहता है आंट जेनिफर के प्रति हम सिंपैथाइज करते हैं, सहानुभूति दर्शाते हैं। सी हैज़ एक्सपीरियंस हार्डशिप, कहता हार्डशिप की एक्सपीरियंस किया, उसने देखा है, अनुभव किया। एंड ऑर्डिल्स, कार्यों को, ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ। द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर इज क्वाइट सिंपैथेटिक। द पोइट गिव्स मैनी सजेस्टिव इमेजेस and symbols to present an old lady who has passed through painful experience as well as unpleasant and terrifying period during her married life। क्लियर बेटा, तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, ये क्वेश्चंस करके पेरेंट सिग्नेचर करवा के आपने सभी बच्चों ने मेरे तक बेटा भेजना है कॉपी को। क्लियर, और अभी जस्ट आपके 3 या 4 दिन में आपके यूनिट टेस्ट शुरू होंगे। आज मैं मैसेज डालूंगा, सभी टीचर्स आपको प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस डाल देंगे, उसी में से आपका ऑनलाइन यूनिट टेस्ट में का होगा बेटा। क्लियर, तो अच्छे से जो काम बताया जाए, लर्निंग वर्क बताया जाए उसको फॉर टेस्ट, यूनिट टेस्ट के लिए उसको अच्छे से आपने करना है। क्लियर बेटा, थैंक्स, हैव ए गुड डे।